उपस्थित बंधुओं, आज जैसे चौथा दिन है शिविर का। हालांकि इंद्रदेव ने काफ़ी प्रसन्नता दिखाई अपनी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उग्र रूप रहा, उसको हम कहेंगे प्रकृति की प्रसन्नता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और मुझे यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। हर प्रकार से हम परमात्मा की उस दैवी कृपा को हम अनुभव करते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते हैं। जिस दिन ये सब आ गया तो एक ठोकर भी लगेगी ना, तो परमात्मा को दोष नहीं कहोगे, दोगे, अपने को संभाल के चलोगे। ये जो आप कर रहे हैं अभी, ये प्रकृति माता जो कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, जिसके माध्यम से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, उसमें से एक तत्व है पृथ्वी तत्व, मिट्टी। मिट्टी कहते हैं ना, हमारा मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आज वही स्थिति है। कुछ कुछ आपका जो शरीर है, इसके अंदर पृथ्वी तत्व की कहीं कमी हो रही है और कहीं अधिकता हो रही है। कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं, कई प्रकार की समस्या हमारे अंदर चल रही होती हैं। परंतु मिट्टी का लेपन करने से, सबसे पहले जब हम मिट्टी शरीर पर लगाते हैं तो मानसिक प्रसन्नता होती है। सबसे पहला काम जो होगा, अरे वाह ठंडी ठंडी मिट्टी है, कितना अच्छा लग रहा है। ये जो अच्छा लग रहा है, जो पहले बुरा लग रहा था, उससे हट करके अब अच्छा लग रहा है। एक बात तो ये आ गई, पहले हम हंस नहीं रहे थे, मिट्टी लगाते लगाते एक दूसरे के साथ में हंस रहे हैं, ये भी चेंज हो गया। और जब मिट्टी का स्पर्श किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है, वो बैठे हमारे सबसे पीछे। आपका नाम क्या है? आपका कौन है वाले? मेरा हाँ, कप्तान सिंह। ओह, कितना बढ़िया नाम है, कप्तान सिंह। कप्तान सिंह ने थोड़ा थोड़ा मिट्टी का लेप करके अपने चुपचाप बैठ गए थे आकर के। आपका नाम क्या है? प्रदीप गोयल जी। पर प्रदीप गोयल जी को चैन नहीं मिला जब तक इन्होंने पूरा नहीं लगा दिया। लेकिन वो प्रसन्नता कितनी थी, इसने बदला। वो स्नेह में बदल गया। तो यही है कि मिट्टी अंदर से जहर को चूसने का काम करती है। ये जहर को चूसेगी, और इसके साथ साथ जो रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स, झुर्रियां पड़ जाती हैं छोटी छोटी उम्र में, 50-50 में, 60 साल में, ऐसी झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर बेकार बेकार लगने लगा है। क्यों? क्योंकि हम सचमुच तो यह है कि प्रसन्न रहना भूल गए। हम मिट्टी में जीना भूल गए, हम प्राकृतिक वातावरण में रहना भूल गए, ठीक है, और हम प्राकृतिक जीवन शैली को भूल गए। जब प्राकृतिक जीवन शैली को भूल गए और हर जगह अप्राकृतिक, हर जगह अप्राकृतिक, तो भैया अप्राकृतिक स्थिति बन गई हमारी। आप पीछे मास्टर जी बैठे हमारे, मुझे नाम पता नहीं है, बस सब लोग मास्टर जी कहते हैं, तो इसीलिए मास्टर जी मैं भी कह रहा हूँ। सबसे बड़ा मास्टर तो परमात्मा ही है, ठीक है, और गुरुओं का भी वही गुरु है परमात्मा। हम लोग तो सब उसके बच्चे हैं, और मेरे जैसा व्यक्ति जिसका छोटा सा चुनाव किया गया है, हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने घर में भी करते रहें। एक प्रश्न होगा आपका, अभी आप पूछ सकते हैं कि इसके अंदर मिलाया क्या है जी। ये मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी के अंदर मिलाया क्या है? इसमें हल्दी, चंदन, गुलाब जल और नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। मात्रा ही बता देंगे। 1 किलो मिट्टी है, चलो घर के लिए बता देता हूँ। नहाने के लिए बना करके रख लो किसी मिट्टी के हांडी में। एक हांडी लाई मिट्टी की, और उसके अंदर 1 किलो मुल्तानी मिट्टी, और इसमें लगभग 50 ग्राम, मुझे बोलने दो, माना आप अध्यापक हैं, तो 50 ग्राम इसका नारियल का तेल, और लगभग आप इसमें 2-3 चम्मच हल्दी डाल दीजिए 1 किलो में, और इसके साथ साथ चंदन डाल दीजिए, लगभग 50 ग्राम के करीब चंदन भी डाल दो। और इसके बाद गुलाब जल, उसमें और कुछ ना डालें, पानी ना डालें, उसको गुलाब जल में ही गीला करके रखते हैं। अब कहें जी गुलाब जल भी शुद्ध नहीं मिलता। एक बड़ी बीमारी ये आई है
हर चीज के बारे में, हर वस्तु के बारे में। बोले जी शुद्ध नहीं मिलती, बोले जी शुद्ध नहीं मिलती। भैया एक काम करो फिर, गुलाब के फूल तो मिल जाएंगे शुद्ध, बोलो हाँ या ना? मिल जाएंगे। गुलाब के फूल शुद्ध मिल जाएंगे तो आप लगभग 1 पाव गुलाब के फूल 1 लीटर पानी में डाल के छोड़ दो, तोड़ के पंखुड़ियां, और अच्छी तरह से उसको डुबो करके पानी में डाल दीजिए, और प्रातः काल तक आपका वो पानी तैयार हो जाएगा, गुलाब जल बन गया आपका। ज्यादा कुछ नहीं करना, झंझट। आप गुलाब जल अपने घर में भी ऐसे भी बना सकते हो, गुलाब का पानी चाहिए हमें, और फिर आप उसी पानी से अपने मिट्टी को तैयार कर लें। इतना पानी डालें कि जितने में वो अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए, जैसे ये है, और उसको हांडी को वहीं रखा रहने दो। लेकिन घर में सबको बता के रखो कि एक हाथ से लेनी है, बाएं हाथ से दाहिने हाथ में डालनी है, और उसको फिर अच्छी तरह से मलना है, ठीक है। और जब अंतिम में नंबर आवे, अंतिम लास्ट, कि इसके बाद में दोबारा और मुझे लेनी नहीं है, तो लेकर के दोनों हाथ करके फिर आपको जहां जहां लगाना, जैसा करना वैसे करना। वरना एक हाथ से भी हम सारे जगह लगा सकते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति को मान लो उंगली में यहां खुजली है, समझिए, एलर्जी है, या कोई भी समस्या, ना भी एलर्जी हो, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। और फिर जब हम इस हाथ को यहाँ घुमाते हैं, ऐसे जगह जगह घुमाते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि दूसरा आदमी मुंह पे लगाएगा, करेगा, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। और अपने घर में अगर और मेरी बात जचती हो तो सप्ताह में 1 दिन, आप तो छुट्टी मनाते हैं ना रविवार की, अधिकांश लोग छुट्टी मनाते हैं, तो अगर आपका पड़ोसी इकट्ठा हो सके, आपके 2-4 लोग इकट्ठे हो सके, आप उन सबके साथ मिल करके भी ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे कोई जगह पड़ी है खुली, भाई वहां पानी की अच्छी व्यवस्था है, अच्छा चलो भाई आज रविवार का दिन है, आज मिट्टी का लेप करेंगे, सूर्य स्नान करेंगे और मिट्टी का लेप करेंगे, और थोड़ी शुद्धि क्रियाएं कर लेंगे। कितना बढ़िया आनंद आ गया, कितना बढ़िया एक सामूहिक संगठन सा ही बन गया, और आप हर हफ्ते आप रिफ्रेश हो गए। रिफ्रेश होने के हमारे पास साधन घट रहे हैं। अब एक ही साधन बचा है आपके पास में, उसी से आप रिफ्रेश हो लेते हैं। क्या है वो? हाँ हाँ हाँ, हर व्यक्ति मोबाइल। एक महिला कहती है कि थोड़ी सी रील देख लेती हो तो दिमाग मेरा ठीक हो जाता है। मतलब दिमाग को ठीक करने के लिए रील की आवश्यकता पड़ने लगी है। क्यों? जीना भूल गए। और जिस दिन मोबाइल में विस्फोट होने शुरू हो गए, फिर क्या देखोगे? फिर तो डिप्रेशन का डिप्रेशन रहेगा, क्योंकि आपसी संबंध खराब कर लिया और मोबाइल में घुस गए। आपसी संबंध आपस में ठीक नहीं है, पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है, पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं है, तो मोबाइल से संबंध बना बैठे। और मोबाइल कभी भी आपका साथ धोखा देगा, जरूर देख लेना। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मोबाइल को फेंक फेंक के मारेंगे। याद रखना मेरी बात को, अभी नहीं, थोड़ा और समय निकलेगा। लोग इरिटेट हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, इसका रेडिएशन खाना शुरू कर देगा, खा जाएगा पूरी तरह से। और बच्चों को तो निकल रहा है, बच्चों की आंखें निकल गया मोबाइल, बोलो है ना? छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे लग रहे हैं, मोटे मोटे चश्मे। ऑटिज्म हो रहा है सर बच्चों को, बहुत दिमागी प्रॉब्लम। दिमागी प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। बच्चा अगर चिड़चिड़ा होने लगा है तो सोचो कि इसको मेंटली प्रॉब्लम शुरू हो गई। वरना छोटे बच्चे को चिड़चिड़ेपन का क्या मतलब है? अरे दादी डांट लिया करती थी, दादा डांट लिया करते थे, पिताजी थप्पड़ मार दिया करते थे, हाँ जी, और बच्चा कभी कोई परवाह भी नहीं करता था। शाम के समय फिर दादी की गोद में, अरे मैं ना बोलती तेरे से, ना दादी मैं तो बात करूंगा। वो कहाँ है बच्चे? अब दादा रूठा रहे, दादी रूठी रहे, बाप रूठा रहे, कोई भी रूठा रहे, अब बच्चों को कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर बच्चा रूठ जाए तो उसे मनाने के लिए सारे तैयार हो जाएंगे। लेकिन पड़ोसी, अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य बड़ा रूठ जाता है, नाराज हो रहा, तो आप उसको मनाता नहीं कोई भी। तो इसलिए भैया रूठा करो तो ध्यान से रूठा करो, क्योंकि मनाने की परंपरा खत्म हो रही है। पहले पति और पत्नी में जरा सी कोई बात हो जाती थी तो पत्नी सरेंडर होती थी, यानी कि बात करती थी, बोला कि मुझसे भूल हो गई, आप गुस्सा मत हो। अब वो नहीं है, अब आपको जबरदस्ती खुद को सरेंडर करना पड़ता है। कई जगह बड़ी बड़ी विपरीत स्थितियां हैं,
नकारात्मक स्थितियां बनती चली जा रही हैं, तो भैया अपने जीवन को संभालो और प्राकृतिक दिशा में लेके चलो। प्रकृति माता की गोद में रहो और समय समय पर मुझ जैसे को याद करते रहना। मैं आपका ही हूँ। ऐसा समझो कि आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य हूँ, शायद परिवार का कभी कोई काम आवे ना आवे, हो सकता है मैं आपके साथ में खड़ा मिलूं। ऐसा पक्का विश्वासी व्यक्ति हूँ। क्यों? मैंने अपने जीवन में कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है, क्योंकि जिन गुरुजी का मैं शिष्य हूँ वो गुरुजी महान व्यक्तित्व थे। आज मेरे पास में जो भी कुछ है उन गुरुदेव का है। मैं तो उनका ऋण चुकाने के लिए जो कर रहा हूँ बस उनका ऋण है मेरे ऊपर, उसी की सेवा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इस विद्या का प्रचार करो ताकि समाज में लोग अंधेरे से बाहर निकलें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कुछ पूछना है?